एग्जाम 21 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो उत्तर प्रदेश RO ARO के एग्जाम में यानी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए इन इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को यानी क्वेश्चंस को हम लोग प्रारंभ करते हैं इस सीरीज के। इस सेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी सामवेद एंड ऑप्शन डी अथर्ववेद। ओके, तो सबसे पुराना वेद जो है वह ऋग्वेद है, यानी ऋग्वेद जो है सबसे पहले लिखा गया है। और जबकि जो अथर्ववेद है, ऑप्शन डी कह रहा है अथर्ववेद है, यह सबसे बाद में लिखा गया है। ओके, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद है ऑप्शन ए स्तोत्रों का संकलन, ऑप्शन बी कथाओं का संकलन, ऑप्शन सी शब्दों का संकलन एंड ऑप्शन डी युद्ध का ग्रंथ। इसका सही आंसर होगा ए स्तोत्रों का संकलन है। अगला प्रश्न है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है बृहदारण्यक उपनिषद में, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन सी कठोप उपनिषद में या कठोपनिषद में, ऑप्शन डी केन उपनिषद में। इसका सही आंसर होगा सी कठोप उपनिषद अथवा कठ उपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है? तो यानी जो श्रीमद् भागवत गीता है वह किस भाषा में लिखी गई है मूल रूप में? ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी पाली एंड ऑप्शन डी हिंदी। इसका सही आंसर होगा ए संस्कृत में। अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? यानी समुद्र मंथन के समय किस सर्प यानी स्नेक यानी नाग का प्रयोग रस्सी के रूप में किया गया था? ऑप्शन ए कालिया, ऑप्शन बी वासुकी, ऑप्शन सी पुष्कर एंड ऑप्शन डी शेषनाग। इसका सही आंसर बी होगा, वासुकी नाग का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है, होता का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद से, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद एंड ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो होता का जो संबंध जो था ऋग्वेद से, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण होता करता था ओके यज्ञ के समय। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए बकरी के लिए, ऑप्शन बी गाय के लिए, ऑप्शन सी हाथी के लिए एंड ऑप्शन डी घोड़े के लिए। तो अघन्या शब्द का जो प्रयोग किया गया है गाय के लिए किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है यजुर्वेद से, ऑप्शन बी ऋग्वेद से, ऑप्शन सी अथर्ववेद से एंड ऑप्शन डी सामवेद से। तो गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है, यानी अथर्ववेद का यह ब्राह्मण है गोपथ। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और यूपी RO ARO यानी उत्तर प्रदेश RO ARO में यह पूछा भी गया है, 2014 के में भी यह क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? ऑप्शन ए बृहत कथा, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी बृहत संहिता एंड ऑप्शन डी
जय सनिता। इसका सही आंसर होगा डी, जय सनिता के नाम से जानी जाती थी। अगला प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए गिनस किस स्थान से, तो यह साइट दिया गया है। ऑप्शन ए सराय नाहर राय से, ऑप्शन बी महदहा से, ऑप्शन सी लेखनिया से, ऑप्शन डी चौपानी मांडो से। इसका सही आंसर होगा बी, महदहा से। और यह प्रतापगढ़ में पड़ता है, वर्तमान प्रतापगढ़ जिले में, डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और प्रतापगढ़ जिला जो है उत्तर प्रदेश यूपी में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। ओके, ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी सातवाहन एंड ऑप्शन डी कुषाण। इसका सही आंसर ए होगा, मौर्य होगा। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। यानी शाक्य मुनि कहा गया है महात्मा गौतम बुद्ध को। शाक्य मुनि अशोक के अभिलेख पर इंगित शब्द है या अंकित किया गया है। तो यह मौर्य शासक सम्राट अशोक का जो लुम्बिनी अभिलेख है उसी पर शाक्य मुनि खुदा हुआ है, महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म स्थली को के बारे में जानकारी देता है। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ए मौर्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन ए है बसाड़ स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन बी निगाली सागर स्तंभ लेख, ऑप्शन सी रामपुरवा स्तंभ लेख, ऑप्शन डी रूमीन देई स्तंभ लेख। इसका सही आंसर होगा डी, रूमीन देई स्तंभ लेख। इसी अभिलेख से, स्तंभ लेख से यह पता लगता है कि महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। रूमिनदेई लुम्बिनी के पास यह अभिलेख है, रूमिनदेई नामक स्थान पर। ओके, अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए त्रिपिटक, ऑप्शन बी बुद्ध धम्म संघ, ऑप्शन सी शील समाधि संघ, ऑप्शन डी सत्य अहिंसा और करुणा। इसका सही आंसर होगा बी, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के अंतर्गत बुद्ध धम्म संघ यह तीन आता है। यानी बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि एंड संघ शरणम गच्छामि। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद यानी फर्स्ट बौद्ध काउंसिल, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया। ऑप्शन ए है, यानी संचालन से तात्पर्य है कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया। इस प्रश्न को ऐसे भी आप समझ सकते हैं, हालांकि लिखने का तरीका है तो एग्जाम में इस प्रश्न को कैसे लिख दिया है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया। ऑप्शन ए है आनंद, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी मोगालीपुत्र, ऑप्शन डी उपाली। तो आनंद और उपाली तो शिष्य थे, यह किसी भी संगीत की अध्यक्षता नहीं किए हैं, यानी संचालन नहीं किए हैं, जबकि मोगालीपुत्र और महाकश्यप किए हैं। तो प्रथम की बात है तो प्रथम का महाकश्यप था। ओके, अध्यक्षता या संचालन परिषद का महाकश्यप ने किया। और 400 कब हुआ, 483 BC यानी ईसा पूर्व में, ध्यान रखना है। कहाँ पर हुआ, तो राजगिरी, राजगिरी का मतलब है मगध यानी वर्तमान बिहार में। तो राजगिरी में हुआ था, राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में, उसकी अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा किया गया था। और शासक भी आपसे पूछ देता है तो शासक हर्यक वंश का अजात शत्रु था। ओके, अजात शत्रु थे, तो यह भी इम्पॉर्टेंट है, आपको जान लेना। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीत परिषद हुई थी, कहाँ हुई थी।
ऑप्शन ए कह रहा है कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन बी अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन सी हर्षवर्धन के शासनकाल में, ऑप्शन डी मेनांडर के शासनकाल में। तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके समय में हुई थी? सही आंसर होगा ए, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ओके, और अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, ध्यान रखना है। मोगालीपुत्तिस्क ने इसकी अध्यक्षता किया था, जबकि यह कनिष्क के समय में जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी यह कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, यानी कश्मीर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र द्वारा किया गया था। ओके, और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है सारनाथ की भूमि स्पर्श स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। ओके, यानी किस काल की है? प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, किस काल से है? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी वर्धन काल से, ऑप्शन डी राजपूत काल से। इसका सही आंसर होगा बी, गुप्त काल से रिलेट है सब या संबंधित है। अगला प्रश्न है बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में कौन सा अंतिम था? यानी प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखा जाए तो प्रश्न यह कर रहा है कि महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था, यानी कौन सा व्यक्ति था जिसे महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण कराया। ओके, तो ऑप्शन ए है आनंद, आनंद होगा नहीं। ऑप्शन बी वसुमित्र, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी गोशाल, यह भी नहीं है। ऑप्शन डी सुभद्र है। सुभद्र को अपने जीवन के अंतिम समय में यानी मल्ल महाजनपद में कुशीनारा में जब वह बीमार पड़े तो सुभद्र को अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म में दीक्षित किए। ओके, अगला प्रश्न है सप्तपर्णी गुफा स्थित है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है प्रथम बौद्ध संगीत के समय में। ऑप्शन ए है सांची में, ऑप्शन बी नालंदा में, ऑप्शन सी राजगिरी में, एंड ऑप्शन डी पावापुरी में। इसका सही आंसर होगा सी, राजगिरी में। सप्तपर्णी गुफा राजगिरी में, और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन इसी स्थान पर या सप्तपर्णी गुफा में ही हुआ था। ओके, अगला प्रश्न है वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी बंगाल में, एंड ऑप्शन डी गुजरात में। इसका सही आंसर डी होगा, गुजरात में। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला यानी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए है अजंता, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी बाघ, एंड ऑप्शन डी अमरावती। इसका सही आंसर बी होगा, भीमबेटका। और भीमबेटका वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी एमपी में पड़ता है, और नर्मदा नदी घाटी में रायसेन जिले में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है विशाल स्नानागार किस पूरा स्थल से पाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी मोहन जोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका विशाल स्नानागार का रहा, इसका सही आंसर सी होगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है, यानी ह्यूज बात मिला है। इस स्नानागार में उतर करके स्नान करने के लिए दो तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई थी, एक नॉर्थ में यानी नॉर्थ में उत्तरी दिशा में, और दूसरा दक्षिणी दिशा में। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। और यह भी एग्जाम में आपसे पूछ देता है कि इस स्नानागार में उतरने के लिए यानी स्नान करने के लिए जाने के लिए सीढ़ियाँ जो बनी थी उत्तर और दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवक जो राजवैद्य था किसके दरबार से संबंधित था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी चंडप्रद्योत, ऑप्शन सी प्रसेनजीत, एंड ऑप्शन डी उदयन। इसका सही आंसर होगा ए बिंबिसार।
अगला प्रश्न है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? ओके, ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी वज्जी, ऑप्शन सी कौशल एंड ऑप्शन डी अंग। इसका सही आंसर होगा डी अंग का। अंग की राजधानी चंपा थी। ओके, और यह चंपा नदी के किनारे थी, इसीलिए इसे चंपा नाम भी दे दिया, रख दिया गया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर ध्यान रखा जाए तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, जिसे इसी कौशल राज्य में अयोध्या स्थित था। और वज्जी जो राजधानी थी, यह महाजनपद था, वज्जी महाजनपद था, और इसकी राजधानी वैशाली थी, या विदेह या मिथिला के भी नाम से जाना जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था? ऑप्शन ए है वज्जी, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी अस्मक एंड ऑप्शन डी मत्स्य। इसका सही आंसर होगा सी अस्मक। अस्मक दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था यह महाजनपद, और इसकी राजधानी पोर्टन अथवा पोर्टली थी। तो दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद अस्मक था। यानी कुल 16 महाजनपदों में से दक्षिण भारत में मात्र एक जनपद स्थित था, वह था अस्मक। इसकी राजधानी पोर्टन अथवा पोर्टली थी। अब रह गया आंसर ए वज्जी और अंग। यह वर्तमान बिहार राज्य में स्थित है। मत्स्य राजस्थान में स्थित है, यानी पश्चिम में यह स्थल स्थित था महाजनपद, और इसकी राजधानी विराटनगर थी। अगला प्रश्न है, सूरसेन किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी मत्स्य, ऑप्शन डी वज्जी। इसका सही आंसर होगा मथुरा। सूरसेन किस महाजनपद की राजधानी थी? मथुरा की। अगला प्रश्न है, पोतन अथवा पोटली किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन ए है वज्जी, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी अस्मक, ऑप्शन डी मत्स्य। तो इसका सही आंसर सी होगा अस्मक। पोतन अथवा पोटली अस्मक महाजनपद की राजधानी थी। और ऊपर के प्रश्नों में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अस्मक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था, गोदावरी नदी के किनारे, और वर्तमान में यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित था। ओके, तो इस सेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से देखिएगा, फिर हम लोग अगले सेशन में इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ